पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। संधि की परिभाषा, उसके भेद और संधि की क्या क्या परिभाषाएं थी, कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, संधि विच्छेद की क्या परिभाषा थी, इन सब की जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो स्वर संधि के 4 नियम बताए गए थे, उसमें से 2 नियम हमने कर लिए थे। तीसरा नियम अब आगे शुरू करते हैं। स्वर संधि का तीसरा नियम, संधि का नाम था सवर्ण दीर्घ संधि। कौन सी संधि? सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, जैसा कि नाम से पता चला है, समान वर्णों को दीर्घ करना है। इसमें 2 नियम हमने कर चुके थे। पहला नियम था ए प्लस आ बराबर आ। दूसरा नियम था ई प्लस ई बराबर ई। तीसरा जो नियम था वह था ऊ बराबर ऊ। चौथा नियम था री प्लस वी बराबर। इस प्रकार से 4 नियम हमने जानकारी प्राप्त की थी। 2 नियम पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। आप आई प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई। तीसरा जो नियम है वह है हमारा ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। यानी कि ऊ के बाद में अगर छोटा बड़ा कोई सा भी आता है तो ऊ कर देते हैं, अपन उसको बड़ा ऊ कर देते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। तीसरे नियम का पहला उदाहरण है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय। अब देखो यहाँ पे न के नीचे कौन सा स्वर लगा हुआ है? न के नीचे स्वर लगा हुआ है ऊ, और उसके सामने कौन सा स्वर है? उसके सामने भी ऊ स्वर है। ऊ प्लस ऊ बराबर मिलकर ये हो गया बड़ा ऊ। जब हमने भानु में से स्वर निकाल लिया तो हमारे पास जो बचता है वह बचता है भानु, क्योंकि न में स्वर मिला हुआ था ऊ स्वर, और न में से स्वर निकालते ही न क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। भान प्लस ऊ प्लस और अंतिम जो पद था वह था दया। हम इसको मिला देंगे, क्योंकि संधि का अर्थ में मिलाना ही होता है। तो हम इसको मिला देंगे तो हमारे पास एक नया शब्द बन के आता है, वह बनता है भानुदय। इस प्रकार से यह संधि सिद्ध हुई। दूसरा उदाहरण है इसका, तीसरे नियम का, रघु प्लस उर्मी। रघु प्लस उर्मी। अब यहाँ पे है के अंदर ऊ स्वर है और उसके सामने भी बड़ा ऊ स्वर है। जब छोटे के सामने बड़ा ऊ आता है तो वह भी दीर्घ हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। रघु में से स्वर निकाल लेते हैं। ऊ स्वर निकाल लिया तो रघु क्या हो गया? यह इसमें हलंत यानी आधा हो गया। इसके बाद में जो हमारे पास में दीर्घ हुआ आदेश वह था ऊ, और उसके बाद में था मी। अब इसको मिलाएंगे तो रघु प्लस ऊ प्लस मी बराबर रघुर्मी। इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा जो उदाहरण है वधु प्लस उत्सव। वधु प्लस उत्सव।
वही इस प्रकार से स्वर निकालने के सामने ऊ, उसके सामने ऊ बराबर दीर्घ। स्वर निकालने के बाद में बचा आधा ग प्लस ऊ प्लस स्व, मिला देंगे तो ये हमारे पास बनेगा वधु स्व। चौथा इसका उदाहरण है भानु प्लस उष्मा। वही पहले जो उदाहरण हमने किया वही इस प्रकार से स्वर निकाल लेंगे। स्वर के आगे स्वर बराबर दीर्घ स्वर। स्वर निकालने के बाद में व्यंजन आधा, जो दीर्घ आदेश हुआ उसको प्लस, और लास्ट में जो अंतिम पद था वो था स्मा, मिला देंगे तो ये हमारे पास में शब्द बनेगा भानुष्मा। इस प्रकार से सवर्ण दीर्घ संधि का ये तीसरा नियम पूरा होता है। इसके बाद में जो हमारा दीर्घ संधि का चौथा जो नियम है वह है ऋषि। ऋषि री प्लस री बराबर दीर्घ री। चौथा नियम ऋषि वाला री दीर्घ री प्लस री दीर्घ री बराबर दीर्घ। नियम के अनुसार री के बाद में री आता है तो उसको दीर्घ री कर देते हैं। उदाहरण पहला नियम, पहला उदाहरण है इसका पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम। अब देखें यहाँ पे तय के अंदर जो स्वर लगा हुआ है वह स्वर लगा हुआ है ऋषि वाला री, और उसके सामने भी छोटा वाला री बराबर, दोनों छोटे हैं समान हैं तो इनको क्या करेंगे अपन दीर्घ कर देंगे। दीर्घ जब हम करते हैं तो उल्टे तीन का निशान यहाँ पे बनता है। इस प्रकार से पी तय में से स्वर निकाला तो तय आधा प्लस दीर्घ री प्लस णम, मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा ये शब्द पितृणम। दूसरा उदाहरण है इसका मातृ प्लस ऋणम। मातृ प्लस ऋणम, वही तय में से स्वर निकालेंगे प्लस स्वर बराबर दीर्घ स्वर मां, तय आधा है प्लस दीर्घ री प्लस हड़म, मिला देंगे हम तो ये हमारे पास बनेगा ये मातृणम। मातृणम। तीसरा इसका उदाहरण है कर्तरी प्लस ऋणी। कर्तरी प्लस ऋणी, तय में री स्वर, सामने री स्वर बराबर दीर्घ री। कर्तरी स्वर निकालने पर हलंत प्लस दीर्घ ऋषि प्लस णी, मिला देंगे तो ये बनेगा कर्तनी। चौथा जो उदाहरण है वह है कर्तरी प्लस रिद्धि।
स्वर निकाल लेंगे अपन। इसमें री स्वर लगा हुआ है और सामने इसके सामने भी री स्वर है, बराबर दीर्घ ऋषि। वही आधा हो जाएगा दीर्घ ऋषि प्लस दी, मिलाएंगे तो बनेगा ये कट दी। इस प्रकार से स्वर संधि का पहला जो भेद था सवर्ण दीर्घ संधि, ये पूरा होता है। इसके बाद में स्वर संधि का जो दूसरा भेद है उसका नाम है अयादी संधि। जैसा कि ये नियम बताए गए हैं, इन नियमों से आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से संधि विच्छेद करके उसको एक पद बनाया जाता है। उसके लिए स्वरों का ज्ञान आवश्यक है। अगर स्वरों का ज्ञान स्वरों का ज्ञान ही नहीं होगा तो स्वर संधि नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरे जो स्वर हैं वो याद होने चाहिए, क्योंकि सारा ही खेल स्वरों का है, इसलिए इसका नाम रखा है स्वर संधि। तो स्वर संधि का पहला जो भेद है सवर्ण दीर्घ संधि, ये समाप्त होता है। दूसरा जो भेद है वह है अयादी संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद अयादी संधि। एचो ऐवा यावः, एचो ऐवा यावः, ये इस संधि का सूत्र है। एचो ऐवा यावः सूत्र कहता है कि एच के स्थान पर ऐ आदेश एच के स्थान पर अयादी आदेश होता है। परिभाषा में हम लिखेंगे कि एच वर्णों के सामने यदि अय स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर अयादी आदेश होता है। अयादी आदेश होता है। अब इस संधि को समझने के लिए हमें एच वर्ण कौन कौन से हैं और अयादी कौन कौन से हैं उनका ज्ञान आवश्यक है। तो एच वर्ण कौन कौन से आते हैं? एच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए, ओ, आई, औ। ए, ओ, आई, औ ये कहलाते हैं एच वर्ण। कौन से वर्ण? एच वर्ण।
अब इन H वर्णों के स्थान पर सूत्र के अनुसार बदलने हैं, अयादी आदेश करना है। अयादी आदि आदेश। अब अयादी में क्या क्या करने हैं अपन को, इसके स्थान पे क्या करना है। अयादी में सबसे पहले है ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय। क्या होगा, अय। दूसरा है ओ के स्थान पर हम बदलेंगे अव। तीसरा है आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय। और चौथा जो है औ के स्थान पे क्या हो जाएगा, आओ। इस प्रकार से ये अयादी हुए, क्या हुए, अयादी। सूत्र कहता है कि एचो ऐवा यावह। एच के स्थान पे क्या करना है, देखो इधर अय अव अब आय और आ। जैसा कि सूत्र में बताया गया है, सूत्र के आधार पर ही हम पता चल जाता है कि H के स्थान पर हमको करना है, क्या क्या आदेश करना है। H में कौन कौन से आते हैं, A O I औ। तो A के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, I होगा। O के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। I के स्थान पर क्या करेंगे अपन, I। और औ के स्थान पर क्या करेंगे, आ। इस प्रकार से एचो ऐवा यादी ये सूत्र है। सूत्र के आधार पर इस तरह से अपन इसको बदलते हैं। तो बच्चों H1 कौन कौन से हैं, A O I औ। और उनके स्थान पर क्या करना है, अपन को अयादी करना है। अयादी में आय अव आय आओ, ठीक है। तो ये परिभाषा और सूत्र का जो अर्थ था वो शायद समझ में आ गया होगा। तो हम उदाहरण की ओर चलते हैं आगे। अयादी संधि में 4 नियम हैं। कितने नियम हैं, 4। पहला नियम ए के स्थान पर क्या करेंगे अपन, आय। दूसरा नियम ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, अब। तीसरा नियम आई के स्थान पर हम क्या करेंगे, आय। और औ के स्थान पर हम करते हैं आव। इस प्रकार से ये 4 नियम है। इन 4 नियमों के आधार पर उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, नियम नंबर 1। क्या करना है अपन को, ए के स्थान पर क्या करना है, आय करना है। क्या करना है, ए के स्थान पर आय करना है। तो पहला जो उदाहरण है वह उदाहरण है कवे प्लस ए। कवे प्लस ए। यहाँ पे देखिए वह के अंदर क्या लगा हुआ है, ए स्वर लगा हुआ है। कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए स्वर। तो ए स्वर लगा हुआ है तो ए के स्थान पर हम क्या करेंगे, ए के स्थान पर हम करेंगे आय। क्या करेंगे, आय। अब हम इसमें स्वर निकाल लेते हैं। स्वर निकालने के बाद हमारे पास जो शब्द बनता है वो बनता है कव प्लस ए। कव प्लस ए। अब हमने ए के स्थान पर क्या बदला, अय। क्या बदला, अय। तो क वह के अंदर स्वर ए लगाया तो वह पूरा हो गया, और यह के अंदर ए लगाया स्वर तो क्या बन गया, कव्य। इस प्रकार से ये
कव्य शब्द बना है। दूसरा उदाहरण है, पहले एक बार फिर देख लें। ए के स्थान पर हमने ये आई किया है, यहाँ पे कव्य प्लस ए, वह में ए स्वर है, ए के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया। स्वर निकालने पर व्यंजन आधा हो जाता है और सामने ए, तो ए के स्थान पर ए किया तो कव प्लस ए मिला देंगे कव्य। दूसरा है ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, वही ने में स्वर लगा हुआ है ए और उसके सामने अनम है, तो ए के स्थान पर हम क्या करेंगे, जब हमने ए के स्थान पर ए कर दिया और ने में से स्वर निकाल लिया तो ने क्या हुआ, आधा हलंत हो गया। और ए के स्थान पर हमने जो बदला है वह है अय, और लास्ट में जो पद था वो था नम। अब हम उसको मिला देंगे, ने में वापस स्वर मिलाएंगे तो ने पूरा हो जाएगा, और ये के बाद में ए स्वर है तो उसमें भी मिला देंगे तो नयनम। इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है पवन, पे प्लस से प्लस अनम, से प्लस अनम। से में ईश्वर है, सामने अनम, एक के स्थान पर हम क्या करेंगे, अय। से में से स्वर निकाला तो से आधा प्लस अय प्लस नम, क्या बना, शयनम। इस प्रकार से ये उदाहरण हमारे पास हुआ। इसके बाद में पहला नियम हमारा खत्म होता है। नियम क्या था, एक के स्थान पर ऐ करना है। दूसरा नियम, दूसरा नियम है हमारे पास में ओ प्लस ओ के स्थान पर अव, ओ के स्थान पर अव करना है, ओ के स्थान पर अव करना है। दूसरे नियम का पहला उदाहरण, दूसरे नियम का पहला उदाहरण है हमारे पास में ओ प्लस अनम, ओ प्लस अनम। दूसरा नियम कहता है कि ओ के स्थान पर अव करना है अपन को। अब यहाँ पे प्लस के पहले ओ है तो ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, अव करेंगे। जब ओ में से ओ स्वर निकाला तो पे आधा रह जाता है, प्लस अनम हमारे सामने है। जब ओ के स्थान पर हमने बदला अव तो हमारे पास इस तरह से बन के आता है वो पे प्लस अव प्लस अनम। जब हम इसको मिला देंगे, जो कि संधि का अर्थ होता है मिलाना, तो मिलाने पर हमारे पास जो शब्द बनेगा वो बनेगा पवनम। कौन सा शब्द बनेगा, पवनम। इसी प्रकार से एक उदाहरण के आधार पर देखने तुमको पता चल जाएगा कि कितना सीधा और सरल यह है संधि है। भो प्लस अनम, वही इस प्रकार से ओ के स्थान पर अव किया, आधा भ रह गया, अव प्लस अनम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भवनम।
तीसरा उदाहरण है इसका यो प्लस अनम, यो प्लस अनम। ओ के स्थान पर अब यह आधा अब प्लस अनम मिला देंगे यौवनम। चौथा उदाहरण है विष्णु प्लस ई है, विष्णु प्लस ई है। देखिए इधर नए नए के अंदर ओ स्वर है, ओ के स्थान पर हम करेंगे अब, वी पूरा है, श आधा है और नए में से स्वर निकाल लिया तो ये नए भी आधा हो गया। अब ओ के स्थान पर हमने अ किया है तो अव प्लस इह। देखो मिलाएंगे इसको, वी आधा श नए के अंदर अ मिला दिया तो क्या बना ये विष्णव प्लस इह, विष्णव प्लस इह। क्योंकि यहाँ पे वह आधा है, आधा स्वर है तो इस आधे स्वर, आधा व्यंजन है तो इस आधे व्यंजन के अंदर ई स्वर मिलाएंगे अपन। जब तक अपन इसमें ई स्वर नहीं मिलाएंगे तो ये आधा ही माना जाएगा, तो हमारा शब्द पूरा नहीं बन पाएगा और उसका सामान्य अर्थ भी नहीं निकल पाएगा। तो इसके अंदर हम मिला देते हैं, वह के अंदर ई मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा ये वी और है ऐसे कैसे, तो ये शब्द बना हमारे पास विष्णवीह। कौन सा शब्द बना? विष्णवीह। इस प्रकार से ये दूसरा नियम भी हमारा हो गया है अयादी संधि का। अब अयादी संधि का तीसरा जो नियम है वह है ए के स्थान पर आय। ए के स्थान पर क्या करना है आपको? आय करना है। नियम 3, नियम कहता है आई, आई के स्थान पर आय। क्या करना है? आय। उदाहरण है हम लेते हैं गई प्लस अकह, गई प्लस अकह। अब यहाँ पे आई स्वर है ग के अंदर, ग के अंदर कौन सा स्वर है? आई स्वर है, तो इसमें से हमने आई स्वर निकाल लिया। आई के स्थान पर हम करते हैं आय। क्या करते हैं? आय। जब हम ग में से आई स्वर निकाल लेंगे तो ग हमारे पास क्या हो जाएगा? आधा व्यंजन हो जाएगा। जब आधा व्यंजन हो जाएगा तो जो रूप हमने बदला है आई के स्थान पर तो वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आय, गाय प्लस इसके सामने क्या था? अकह। क्या था? अकह। अब मिलाएंगे इसको तो ग में आ मिलाएंगे तो क्या बन गया? ये गा। यह में ए मिलाया तो क्या बन गया? य और क, गाय कह। ये पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर फर्स्ट, तीसरा नियम, नियम 3 का
पहला उदाहरण। इसी का दूसरा उदाहरण जो है वह है नई प्लस अकह। नई प्लस अकह। नई प्लस अकह तो क्या होगा यहाँ पे आई के स्थान पर आय। आई के स्थान पे क्या हो गया आय। नए में से स्वर निकाला, नए आधा प्लस आय प्लस अकह। नए प्लस आय प्लस अकह तो क्या शब्द बनेगा नायक। कौन सा शब्द बना नायक। तीसरा जो उदाहरण है वह है गई प्लस इका। गई प्लस इका वही गए के स्थान पे क्या होगा, गए में कौन सा स्वर था आई स्वर था और उसके सामने क्या था आय। तो गए व्यंजन आधा प्लस आय प्लस के सामने बना है इका। क्या बना है इका। अब देखो इधर गै में हमने आ मिला दिया तो क्या हो गया ये हमारे पास में गा बन गया। अब ये में ईश्वर हम लगाएंगे, ईश्वर लगाएंगे तो क्या बनेगा ई और अंतिम वर्ड था गा तो क्या हो गया ये गायिका। चौथा उदाहरण है नई प्लस इका। नई प्लस इका वही नए में से ऐश्वर निकाला, सामने आयत तो क्या हुआ ये नए आधा हो गया व्यंजन। आधा व्यंजन मिलाने के बाद में इसके अंदर आय हमने जोड़ा और लास्ट में जो हमने लिखा इका। अब इस तीनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास अब क्या बनेगा नए में आ मिलाया तो ना, ये में ई मिलाया तो ई और का क्या हो गया नायिका। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा नियम पूरा होता है। अयादेश संधि का 3 नियम पूरे हैं। चौथा जो नियम है वह कहता है औ के स्थान पर क्या हो जाता है आव, यानी कि औ के स्थान पर मैं आओ हो जाता हूं। अगर सामने कोई स्वर हो तो, सामने अगर कोई स्वर हो तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा आव। उदाहरण नियम 4। उदाहरण 1। पहला जो उदाहरण है वह है भौ प्लस उक। भो प्लस उक। अब यहाँ पे भय के अंदर कौन सा स्वर लगा हुआ है औ स्वर है। औ के स्थान पर नियम के अनुसार क्या होता है आव। क्या होता है आव। भय में से स्वर निकाला आधा भय और जो हमने बदला वो आ गया आव प्लस उकह। भय में ही हमने स्वर मिलाया तो ये स्वर तो हमारे पास व्यंजन बना भा और वै में भू मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भू और क भाव क। दूसरा है पौ प्लस अकह। पौ प्लस अकह। पै में स्वर कौन सा है
औ स्वर है, औ के स्थान पर आव, स्वर निकालने के बाद में व्यंजन आधा हो जाता है तो पै हो गया, प्लस जो बदला आव है प्लस अकह, मिला देंगे पै में आ मिला देंगे पा, व में ए मिला देंगे व, और क क्या बन गया पाव का। तीसरा जो उदाहरण है वह है भो प्लस अति, भो प्लस अति, स्वर कौन सा है इसमें ओ, ओ के बाद में क्या आता है बदलने पर आव, भ प्लस आव प्लस अति, शब्द बनेगा हमारे पास में भावती। चौथा जो उदाहरण है वह है पौ प्लस अति, औ के स्थान पर क्या हुआ आव, प आव प्लस ती बराबर पावती। इस प्रकार से हमने आज अयादी संधि के चारों नियम हमने पढ़ लिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्वर संधि का पहला व्याकरण के बारे में जाना था, सवर्णदीर्घ संधि। इस वाले वीडियो में हमने अयादी संधि के बारे में हमने जाना इसके 4 नियम हैं। ये इसके उदाहरण हैं, कौन से नियम से किस प्रकार से उदाहरण बन रहा है। इन उदाहरणों को आप देखें, याद करें और कॉपी में नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।